श्री गणेशाय नमः। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 17 अक्टूबर यानी त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत पड़ रहा है। इस दिन शिव शंकर की आराधना का विशेष महत्व है। धार्मिक शास्त्रों में उल्लेख मिलता है, जिस तरह एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है, वैसे ही शिव जी की पूजा विधिवत करने से प्रदोष व्रत के दिन मिलती है। इसके अलावा त्रयोदशी व्रत यानी प्रदोष व्रत से संबंधित कथा का वाचन श्रवण करने से भी बहुत फल प्राप्ति होती है। तो आइए चलते हैं, त्रयोदशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी, जिसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसके उपरांत उसका कोई आश्रयदाता नहीं बचा, जिस कारण वह प्रातः होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने के लिए निकल पड़ती थी। इसी भिक्षा से वह अपना और अपने पुत्र का पालन पोषण करती थी। एक बार की बात है, वह ब्राह्मणी भीख मांग कर घर लौट रही थी। तब रास्ते में एक लड़का घायल अवस्था में उसे मिला। वह ब्राह्मणी दयावश अपने घर ले आई। ब्राह्मणी को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि वह लड़का असल में विदर्भ का राजकुमार था। उसके पिता को बंदी बनाकर शत्रु सैनिकों ने उस पर राज्य पर आक्रमण कर दिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, जिस कारण राजकुमार मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार अत्यंत पसंद आ गया। जिसके कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ऐसा मान्यता है कि चूंकि ब्राह्मणी प्रदोष व्रत रखती थी, उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया और कहा जाता है कि जो व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन ये व्रत करता है, उसके दिन फिर जाते हैं और भगवान शंकर की प्राप्ति होती है। त्रयोदशी व्रत कथा से व्यक्ति की संपूर्ण इच्छाएं, मन की कामनाएं पूर्ण होती हैं। जय श्री भोले बाबा।